बॉन्ड्स हमने मतलब डिटेल्स में हम सब कुछ पढ़ेंगे, बट अभी एक बार इंट्रोडक्शन में हमने बॉन्ड, स्टॉक्स और फ्यूचर्स पढ़ लिया है, ठीक है। क्या नो आर्बिट्राज प्रिंसिपल, ओके वैसे हमने वो कंप्लीट कर लिया था, बट आज मुझे एक बार ऑप्शन शुरू कराने दो क्योंकि वो सेम ही है, ठीक है। अब इसमें क्योंकि फ्यूचर्स जो है, फ्यूचर्स क्या थे बस डेफिनेशन बता दो मुझे फटाफट। व्हाट वाज द फ्यूचर? बेटा क्या बुक से पढ़ रहे हो? सिंपल, इट वाज अ कॉन्ट्रैक्ट, है ना। कॉन्ट्रैक्ट था किस चीज के लिए? कि आज एक जो रिस्की एसेट है, ठीक है, उसका हम आज ही फ्यूचर रेट डिसाइड कर देंगे, ठीक है। बड़े वो इंक्रीज हो डिक्रीज हो, वो वाला रिस्क हमने कवर कर लिया, राइट। बोथ द सेलर एंड बायर, किसी को भी लॉस हो सकता है, बट एक बार कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन कर लिया, दैट इज फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। समझ आ गया? जिसने बेचनी है चीज, दैट इज सेड टू बी हैविंग द शॉर्ट फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, और जिसने खरीदनी है वो लॉन्ग फॉरवर्ड, ठीक है। इतना अभी आपको बस पता होना चाहिए। और फ्यूचर का रेट कैसे डिसाइड करते हैं वो हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी इस चैप्टर का जो मेन एम है वो ये है कि यू शुड नो कि नहीं नहीं इंट्रोडक्शन ही है, ठीक है। न्यू चैप्टर में हम क्या करेंगे? वी विल स्टडी ईच ऑफ दीस थिंग्स इन डिटेल। ये हमारा लास्ट है, फर्स्ट चैप्टर हो जाएगा इंट्रोडक्शन, राइट। देन वी विल स्टडी बॉन्ड्स इन डिटेल्स, देन वी विल स्टडी स्टॉक्स में पढ़ेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस इन डिटेल, ओके मैडम। Okay, so what is okay? Future is based on a risky asset, है ना। Future क्या था? It is a contract of a risky asset. इसलिए इसको बोलते हैं derivatives. Both futures and option they are derivatives. Derivatives means they are deriving their value from some other asset. Okay, so आप मार्केट में कभी देखोगे बॉन्ड, स्टॉक्स एंड डेरिवेटिव्स, फ्यूचर और ऑप्शंस उसकी टाइप्स हैं। समझ आ गया? सो व्हाई दे आर कॉल्ड डेरिवेटिव्स? फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस आर कॉल्ड डेरिवेटिव्स. These are called derivatives because they derive their value from an underlying asset, from an underlying asset, right? In our case that asset is stock, but it can be anything which is risky. It can be gold, it can be wheat, it can be anything which is risky. हर चीज के ऊपर यू कैन सी फ्यूचर्स, ऑप्शंस। सो जो मार्केट में सबसे ज्यादा रेडिली है वो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ऑन द प्राइस ऑफ ऑयल प्राइस, राइट। यू विल सी क्रूड ऑयल प्राइस का फ्यूचर का ऑप्शन, ठीक है। फ्यूचर अब आपका समझ आ गया, फ्यूचर, एंड नाउ विल बी स्टडिंग ऑप्शंस, ओके बेटा। सो टुडे विल बी इंट्रोड्यूसिंग व्हाट आर ऑप्शंस। सो डू यू हैव एनी आइडिया ऑफ ऑप्शंस? है हल्का सा बताइए बेटा। क्या होता है? नहीं नहीं नहीं, चलो मैं बताती हूँ। ऑप्शंस आर ऑफ टू टाइप्स, वन आर कॉल ऑप्शंस एंड वन आर पुट ऑप्शंस, ओके। So what is a call option and what is a put option? So again I am saying आपका रिस्की एसेट कुछ भी हो सकता है, फॉर मी इट इज आर स्टॉक, ठीक है। सो व्हाट इज अ कॉल ऑप्शन? कॉल ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ओके, बिटवीन अ पर्सन ए एंड बी, ठीक है। मान लो ही इज द बायर ऑफ कॉल ऑप्शन, बायर ऑफ कॉल ऑप्शन, and suppose this person is the seller of call option. ऐसा होता है कि जैसे सपोज करो इस स्टॉक का मैंने क्रिएटर 100 रुपए का स्टॉक बेचा, अब मैंने कॉल ऑप्शन लगा दी कि अगर 150,000 नहीं, अभी अभी आपको समझाती हूँ। सपोज आई हैव अ रिस्की एसेट एस नॉट, उसका आज का प्राइस 100 है, और S1 नॉट नॉन एग्जैक्टली बट सपोज दिस इज द थिंग, ठीक है, विद प्रोबेबिलिटी से 0.5 एंड 0.5, ठीक है। Okay, so this in our scenario, this is the risky asset. So call option क्या है? Call option is a contract.
इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट which gives the buyer the right to, yes beta, बाय कॉल ऑप्शन, ये मैं कॉल ऑप्शन की लिखवा रही हूँ, ठीक है, पुट की बाद में लिखेंगे, सो कॉल की. सो इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच गिव्स द बायर द राइट टू बाय द रिस्की एसेट एट टाइम 1, हमारा टाइम 1 ही है, एट स्ट्राइक प्राइस, इसको स्ट्राइक प्राइस बोलते हैं, एफ डिसाइडेड टुडे. ओके बेटा, सो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें इसने अगर कॉल ऑप्शन खरीदा इस बंदे के पास, नाउ ही हैज द राइट टू बाय द ऑप्शन, बाय द स्टॉक एट टाइम 1. सपोज स्ट्राइक प्राइस हमने डिसाइड किया है 100 से 120, स्ट्राइक प्राइस हमने 120 डिसाइड कर लिया. ओके, तो इसका मतलब ये जो बंदा है बी, उसको टी इक्वल टू 1 पे ऑप्शन है कि वो 120 पे खरीद सकता है स्टॉक. अब टी इक्वल टू 1 पे देखो क्या होगा, स्टॉक का प्राइस या तो 150 रहेगा या 50 रहेगा. सो अगर 150 हुआ स्टॉक का प्राइस, तो ये बंदा क्या करेगा, पर्सन बी व्हाट ही विल डू, खरीदेगा ना, क्योंकि मार्केट प्राइस 50 है और इसको 120 मिलेगा. और अगर मार्केट प्राइस 50 हो गया तो वो क्या करेगा, नहीं करेगा, वो उससे मतलब उसकी एक्सपायरी हो जाएगी तो वो कुछ नहीं करेगा, बिकॉज़ ही विल नॉट एग्जीक्यूट द ऑप्शन, राइट. समझ आ गया, ठीक है. सो देखिए बेटा, इस बंदे ने कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज द बायर ऑफ कॉल ऑप्शन. कॉल ऑप्शन क्या करता है, राइट टू बाय, नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय. ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट, गिव द बायर द राइट टू बाय. दिस राइट इज इंपॉर्टेंट क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में क्या था, फ्यूचर में क्या था, ऑब्लिगेशन थी. फ्यूचर में जो फ्यूचर था उसमें दोनों को ऑब्लिगेशन है कि प्राइस कुछ भी हो तुमने एग्जीक्यूट करना है अपना कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, राइट है, बायर का राइट है कि वो इतने प्राइस पे टी इक्वल टू 1 पे उसकी मर्जी है, जो मर्जी करे, है ना. नहीं, राइट टू बाय भी है बस, ठीक है, बट टी इक्वल टू 1 पे उसमें फोर्सफुली कुछ एप्लीकेबल नहीं है. तो टी इक्वल टू 1 पे वो क्या करेगा, इफ द स्टॉक प्राइस गोस अप देन ऑब्वियसली ही विल बाय, क्योंकि मार्केट प्राइस 150 और उसको 120 में मिल रहा है. ठीक है, और इन एक्चुअल प्रैक्टिस क्या होता है, बस वो इसे 30 रुपीस दे देता है, कोई स्टॉक का एक्सचेंज नहीं होता. मार्केट में जो शेयर होता है वो क्या करता है कि 120 में कोई मैं जैसे खरीदना था, मार्केट प्राइस 150 है तो उसे 30 रुपीस देगा, इतना भी डिफरेंस है. ठीक है, और अगर 50 हो गया तो वो नहीं खरीदेगा, क्योंकि मार्केट में 50 मिल रहा है, वो फिर 120 में खरीदेगा. अब इसको क्योंकि राइट मिल रहा है, अब फ्यूचर में क्या था, ऑब्लिगेशन नहीं है, फ्यूचर में कुछ टी इज इक्वल टू 0 पे कुछ पेमेंट थी, हाँ, टी इज इक्वल टू 0 पे कोई भी एक्सचेंज ऑफ मनी नहीं था. फ्यूचर्स खोल के देखो, राइट, इसको क्यों, क्योंकि वो दोनों के ऑब्लिगेशन है. अब यहाँ पे क्योंकि इसको राइट मिल रहा है बंदे को, ठीक है, इसलिए इसको टी इज इक्वल टू 0 पे कुछ प्रीमियम देना पड़ेगा. You get it? Since he is getting the right, B has to pay a premium at t is equal to 0. Fine? Do you get it? Okay. इस सिनेरियो में बताइए बेटा, ये S1 आपका ये है और मेरा स्ट्राइक प्राइस 120 है, तो पहले मुझे बताइए C1 क्या होगा, कॉल ऑप्शन की वैल्यू एट 1. बताइए बेटा, क्वेश्चन ये है कि आपका S1 जो है दैट इज 150 एंड मैंने दूसरा क्या बोला था, 50 था ना. प्रीमियम में बता रही, प्रीमियम वी विल डिस्कस लेटर, जस्ट अ मिनट. ये प्रोबेबिलिटी 0.5 के साथ, ये प्रोबेबिलिटी 0.5 के साथ, ठीक है, और मेरा स्ट्राइक प्राइस 120 है, तो वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन एट 1 क्या होगी, वैल्यू ऑफ द कॉल ऑप्शन एट 1 देखो, इफ द स्टॉक प्राइस गोस अप 30 हो जाएगा, तो वो बंदा 30 रुपीस सेव करेगा, इसके पास कॉल ऑप्शन है 30 के सपोज 120 दे देगा, 120 स्ट्राइक
C1 is 30 if the price goes up with the probability 0.5 है ना, आप लिख सकते हो, and it is 0 with probability 0.5. कॉल का प्राइस लेंगे इसको कि मेरे पास कॉल है, कॉल इज आल्सो थिंग नाउ, ऐसे बोलिए कि कॉल, जैसे आपके पास स्टॉक का आपको पेपर फॉर्म में नहीं मिलता, ऐसी कॉल भी मान लो पेपर फॉर्म में मिलता है। मान लो मेरे पास एक कॉल ऑप्शन है, तो टाइम 1 पे उसकी क्या वैल्यू है ना, उसकी वैल्यू या तो 30 होगी या 0, समझ आया? कॉल ऑप्शन समझ में आ गया, ठीक है? अब उसका पूरा इसमें कोई दिक्कत नहीं है, C1 आराम से निकल जाता है। The only thing which is to be done is how to compute प्रीमियम, ठीक है? ये पूरा ऑप्शन प्राइसिंग मतलब C नॉट निकालना, पूरा ऑप्शन प्राइसिंग की थ्योरी जो है दैट इज हाउ टू कंप्यूट C नॉट. B has to pay a premium and this premium we call as C naught. This is the value of the call option at time 0 and there is a whole theory कि कैसे ये निकालना, how to compute. लॉस नहीं है बेटा, ये तो ऑब्वियसली प्रीमियम से देखिए लॉस नहीं है, दिस इज नॉट लॉस, दिस इज ओके। प्रीमियम मान लो मैंने 5 रुपए दिया, ठीक है, वो तो मेरा गया ही, बाकी गलती मैं तो ये कह रहा हूँ, दिस इज मेरे पास एक पेपर है, ठीक है, वो मैंने आज खरीदा कुछ, ठीक है, उसको मैंने पेमेंट कर दिया, मैं उसकी रिटर्न, दिस इज नॉट द रिटर्न, आई एम सेइंग t is equal to 1 उस पेपर की क्या वैल्यू है, ठीक है, सो आई हैव अ कॉल ऑप्शन, so t is equal to 1 पे उस कॉल ऑप्शन की क्या वैल्यू है, तो इनिशियल पेमेंट की उसको बाद में कैसे करेंगे, दिस इज नॉट द रिटर्न, दिस इज द वैल्यू ऑफ द, जैसे यहाँ पहले 100 रुपए का प्राइस स्टॉक का फिर ये हो गया है ना, वी आर नॉट कंप्यूटिंग कि कितना रिटर्न आया प्राइस, ऐसे कह रहे हैं कि इसका C नॉट वैल्यू निकालिए, द वैल्यू ऑफ द ऑप्शन एट टाइम 0, C1 ये, now you get it, this is not loss, this is the value of the call option. And you also get what is the difference between a call option and a forward position, forward contract ना, क्या 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 डिफरेंस है बताइए, जानिए आपने कॉल और फॉरवर्ड में, उसमें तो प्रीमियम पे चेंज करते हैं, नहीं फॉरवर्ड इंटरडे नहीं है, ठीक है, डिलीवरी डेट कुछ भी हो सकती है, ठीक है, मोस्टली इट इज फॉर 1 मंथ 30 डेज की डिलीवरी मोस्ट राइट, तो आपका जो फॉरवर्ड है उसमें ये है कि देयर इज नो प्रीमियम पेड and there is an obligation, call में there is a premium paid because there is a right, ठीक है, and right to buy, call is फ्यूचर में प्रीमियम पे नहीं करते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, दैट इज द ऑब्लिगेशन फॉर बोथ साइड, जो हो गया वो प्रीमियम पे हो गया, हाँ ठीक है, दोनों करना पड़ेगा, अदरवाइज लीगल एक्शन इज देयर, do you get it, so call option is right to buy. Now let us, ये जो प्राइस 120 फिक्स हुई है ये किसी भी तरह हो सकती है, इसका कैलकुलेशन, इसका भी कैलकुलेशन है बेटा, ठीक है, विल स्टडी इन डिटेल, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस का राइट, अगर हम राइट बोल रहे हैं तो राइट मींस ऑब्लिगेशन को नहीं कहते हैं साइड्स, नहीं राइट मतलब मर्जी है, ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट में थी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, फ्यूचर में ऑब्लिगेशन है या राइट है तभी तो ये जीरो है ना, अदरवाइज तो अगर ये ऑब्लिगेशन होती तो मार्केट में 50 रुपए का बिक रहा है, 120 का ले लो तो -70 इसका प्राइस होता है, ठीक है, तभी ये जीरो है, ठीक है, फ्यूचर के केस में देखो ना, हमने निकाला था फ्यूचर का, उस केस में नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि मार्केट में अगर सस्ता भी हो गया तो इसको महंगा खरीदना पड़ेगा, बिकॉज़ देयर इज एन ऑब्लिगेशन, यहां पे अगर मार्केट में सस्ता हो गया, यू विल नॉट बाय बिकॉज़ दिस इज राइट, दिस इज द मेजर डिफरेंस, गेट इट, सो दिस इज call option, right to buy, so put option, उसके बाद we'll study how to compute, ये हो गया ना कॉल ऑप्शन की, हमने जो सेलर था उसको एक प्रीमियम दे दिया, इन फ्यूचर अगर प्राइस बढ़ा तो हम उनसे इतने प्राइस पे खरीदेंगे, अगर प्राइस उससे ज्यादा होगा तो हमने खरीदेंगे, हमने, ठीक है, तो देखो अब ए का क्या फायदा है, ए क्यों कॉल ऑप्शन सेल कर रहा है, ए कब करेगा कॉल ऑप्शन सेल, जब उसको क्या लग रहा है कि फ्यूचर प्राइस जो है कम होगा 120 से ना, उसको लग रहा है ना कि इसका क्या दिमाग में आ रहा है कि क्या होने वाला है, तो मैंने इसने क्या किया, इसने प्रीमियम ले लिया इस बंदे से, बी से, हां बट एक का तो फिर एंजल प्रॉफिट ही होगा ना, अगर उसको 400 वैल्यू ले लेंगे ना, वो लेगा नहीं, तो इसकी और तो क्या प्रीमियम तो मिल गया, ये बहुत सारे लोग इसे कैसे लगाते हैं कि तुम अपनी स्ट्रेटजी लगाओ, ठीक है, इसको लग रहा है कि 50 होगा, तो इसने उसको 120 और उसको पता नहीं है, मान लो दिस इज द न्यू पर्सन सपोज, ठीक है, उसको पता नहीं है, उसने खरीद लिया प्रीमियम 10 रुपए दे दिया, ठीक है, उसका ऑप्शन भी उसका स्टॉक भी उसी पास ही रहेगा, ठीक है, एसेट भी उसी पास है और प्रीमियम कुछ ऐसे पैसा,
बट ऑब्वियसली अगर उसका कैलकुलेशन गलत होता है तो उसको लॉस देगा। गॉट इट? सो नाउ लेट अस लुक एट पुट ऑप्शन। सी नॉट करवाऊंगी, इकट्ठा है ना, सेम है पी नॉट और कंप्यूटेशन इनकी सेम है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसलिए पहले मैं पुट ऑप्शन की रेफरेंस में बताऊंगी, देन आई विल टेल यू हाउ टू कंप्यूट सी नॉट। ठीक है? एंड अगेन आई एम टेलिंग दिस द मॉडल विच वी आर टेकिंग दैट इज वेरी सिंपल। ठीक है? बहुत सिंपल मॉडल ले रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्योंकि अभी हमारा ये भी आया, बट आई एम सेइंग कि बहुत सिंपल मॉडल है, यहाँ पे इजी कैलकुलेशन आप हाथ से कर पा रहे हो। व्हाई मार्केट इज सो डिफिकल्ट? बिकॉज़ S1 जो है वो अपने गोल रखते हैं 104 और 100, ऐसा नहीं है। ठीक है? S1 है क्लास में करते थे, मेरा फ्रेंड है वो भारत में, इसने 5 लाख समथिंग इन्वेस्ट किया था, उसका 550 हो गया है। इसके कितने पोर्टफोलियो थे ना, अलग-अलग कंपनीज में डाला है, और अभी रिसेंटली उसकी जो कंपनीज ने एक पर्टिकुलर शेयर था उसको 59% इंक्रीज हो गया है। So obviously there are companies जिसमें आपको 100% रिटर्न है, 200% गेन है, but there are companies जिसमें आपको बहुत नेगेटिव रिटर्न है। So everything is like this कि ऐसा नहीं है कि पोर्टफोलियो जो बनाते हैं बेसिकली हम एवरेज मेंटेन करते हैं उसका। हाँ, लाइक कोई का बहुत बढ़ जाएगा, किसी का कम हो जाएगा, तो एट तो हमारा लगेगा कि मेंटेन रहना चाहिए, राइट? बट ये है कि अल्टीमेटली जो पूरी सिक्योरिटीज है वो यही है, बॉन्ड्स, स्टॉक्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ठीक है? इसके अलावा देयर आर वेरी लेस थिंग्स, जैसे बॉन्ड्स में भी ये आजकल गोल्ड सिक्योरिटीज चली हैं। ठीक है? देयर आर सो मेनी थिंग्स जो नई नई आती रहती है, बट इसी कैटेगरी में आती है। ठीक है? सो इसकी प्राइसिंग जो है वो हम ऑल्दो कर रहे हैं, ये रोज आ जाती है हमारी क्लास लगाने, तो इसकी प्राइसिंग हम कर रहे हैं, बट एक्चुअल में प्राइसिंग करना इज वेरी डिफिकल्ट, राइट? नाउ लेट अस लुक एट पुट ऑप्शन। कोई बात नहीं, पुट ऑप्शन इज राइट टू सेल। ठीक है? सो व्हाट इज दिस कि एक बंदा, देयर इज पर्सन ए एंड दिस इज बी, ही बाइज अ पुट ऑप्शन। इसका मतलब बाइज अ पुट ऑप्शन मतलब ही बाइज right to sell a risky asset at strike price say 120, है ना? उस वही लेते हैं हम सिनेरियो, S नॉट इज 100, S1 इज से कितना था 150 और 50, probability 0.5 and probability 0.5. So he buys the right to sell the risky asset at strike price say 120 at t is equal to 1. और जो A है वो क्या करेगा? A को क्या मिलेगा? इसने बाय किया तो प्रीमियम मिलेगा P नॉट। ही विल पे अ प्रीमियम। ठीक है? इसने स्टार्टिंग में इसको P नॉट पैसे दे दिए एंड ही गॉट द राइट टू सेल, है ना? अब क्या होगा? T is equal to 1 पे बताइए मुझे। T is equal to 1 पे अगर मार्केट प्राइस 150 हो गया तो विल ही सेल? नो। विल ही सेल इन 120? नो। इसको समझ नहीं आया। देखो बेटा ये क्या है? राइट टू सेल। अब इसने राइट, इसका राइट क्या है बी का कि ही कैन सेल द स्टॉक इन 122 ए एट t is equal to 1। अब t is equal to 1 पे अगर मार्केट प्राइस 150 हो गया तो विल ही सेल इन 120? नो, ही विल सेल इन द मार्केट फॉर 150। सो क्या होगा P1? नहीं, बायर्स, इसने पुट ऑप्शन खरीदा है। पुट ऑप्शन खरीदने का क्या मतलब है? he bought a put option. Put option खरीदने का क्या मतलब है? He bought a right to sell. उसने एक अधिकार खरीदा है, right, he got a right. right किसका? to sell. जब put option खरीदने का क्या मतलब है? He is buying the right to sell. Got it? अब मुझे बताइए P1 क्या होगा? अगर स्टॉक प्राइस अप गया तो इसने कुछ भी नहीं करना, है ना? ही विल नॉट सेल ऑब्वियसली इन 120 एंड इफ स्टॉक प्राइस गोज डाउन तो उसको प्रॉफिट होगा 70 का, है ना? समझ गए? तो अगर स्टॉक प्राइस मान लो 50 हो गया तो ऑब्वियसली ये 120 में उसको बेच देगा। अगर मार्केट प्राइस बढ़ा तो बेनिफिट होगा,
उसको राइट टू सेल बेचेगा नहीं, है ना? दिस इज राइट टू सेल। इस बंदे के पास राइट है इस बंदे को बेचने का 120 में या 1 इसकी मर्जी। अब अगर 150 में हो गया शेयर तो ये इस बंदे को 120 में बेचेगा नहीं, बेचेगा क्योंकि ही हैज द राइट, ही हैज नो ऑब्लिगेशन। तो इसलिए 0, मतलब इसने कुछ नहीं किया उस ऑप्शन का, ऑप्शन ऐसे वेस्ट हो गया। ठीक है, आप एक चीज है, अब ये जो हम P of 1 C of 0 ले रहे हैं, हम ये प्रीमियम है, तो ये प्रीमियम दूसरे बंदे को जा रहा है, कंपनी से लिया क्या नहीं। मैम जो कॉन्ट्रैक्ट थे ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, गुड ऑप्शन दे दीजिए, प्राइस बढ़ी 150 होगी, बी ने कुछ नहीं किया, तो जो प्रीमियम हमने भरा था वो ए के पास चला गया, वो पहले ही चला गया टी। अच्छा, ठीक है, टी इक्वल टू 0 पे पहले चेंज हो चुकी है, तो मतलब अगर कॉल भी देखें, कॉल वाला देखें, तो उसके बाद प्रीमियम भी ज्यादा था और अगर उसको फायदा भी होगा तो मतलब फायदा होगा। नहीं बेटा, ये देखो ना, प्रीमियम किसकी, देखो इसके पास सी नॉट गया ना, इस बंदे ने सी नॉट लिया, उसको राइट टू बाय दिया है ना, इस 120 का स्ट्राइक प्राइस है, हाँ, और सपोज करो बी ने बेच दिया उसको, बी ने नहीं बेचना बेटा, इसमें ए ने बेचना है, इसमें राइट टू बाय है, कॉल ऑप्शन है, बी ने बेच दिया, हाँ ठीक है, और प्राइस बढ़ गया, कि प्राइस अगर बढ़ गया, हाँ तो नहीं खरीदेगा, सपोज करो खरीद लिया और प्राइस बढ़ गया, तो बढ़ भी गया और खरीद भी लिया, तभी खरीदेगा जब बढ़ेगा, अगर पागल नहीं है, अगर पागल है नहीं कह रहा, अच्छा अगर पागल है कितना ऑब्वियसली तो 30 का तो उसको प्रॉफिट ऐसे ही हो गया, देखो, हाँ मतलब देखो ना, एक मिनट, अगर प्राइस बढ़ गया तो वो खरीदेगा नहीं, क्योंकि 120 है स्ट्राइक प्राइस, आप ये करो, मैं कह रहा हूं पागल, हाँ मैं कह रहा हूं इसने खरीद लिया, अगर पागल है तो अगर प्राइस 50 हो गया तो वो खरीदेगा, है ना यार, 150 अगर प्राइस हो गया फिर तो इसके पास राइट टू बाय है, खरीदेगा ही 120 में, खरीद लिया, मैं नहीं कह रहा हूं, और सेकंडली उसके पास प्रीमियम भी जा रहा है, बी के पास, बी के पास थोड़ी प्रीमियम जा रहा है, बी तो प्रीमियम पे कर रहा है इसको, तो ए के पास जा रहा है, देखो ना बेटा, आप खरीद रहे हो, वही खरीद रहा है, प्रीमियम के पास जा रहा है, जिसने बेचा है ऑप्शन को, अब देखो दो चीजें हैं, एक तो ऑप्शन बेचना, कॉल ऑप्शन में जो बेच रहा है उसको भी मिल जाएगा, नहीं मैम एक बार एग्जांपल दे दो, ऐसे मेरा दो होता है, चलो ठीक है, देखो चलो ठीक है, क्या क्या नाम है ईशानवी, आपका क्या नाम है, सौरभ, ठीक है, देखिए बेटा मेरे को प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है मैं मेरे को भी मिलना चाहिए, चलो ठीक है, देखो आप ईशानवी के पास एक स्टॉक पड़ा है d = 0, ठीक है, मैम ये कॉल था ये पुट्टा कॉल, ठीक है, ईशानवी का स्टॉक पड़ा है d = 0, ठीक है, और उस स्टॉक की दो पॉसिबल फ्यूचर प्राइस है, 150, ईशानवी को लग रहा है कि वो 50 पे जाएगा, तो ईशानवी इस स्टेबल, उसने आपको बोला कि सौरभ आप ऐसे करो कि ये 150 और 50 पे जा सकता है, ठीक है, सौरभ को आइडिया नहीं कि क्या होगा, तो सौरभ को बोला कि मैं आपको, आप मुझे 10 रुपए दे दो, मैं आपको राइट टू बाय दे दूं, आप t = 1 पे मुझसे 120 चाहे 150 पे जाइए, चाहे जो भी हो, आप मुझसे 120 खरीदिए ना, आज मुझे 10 रुपए दे दो, आप मुझे 10 रुपए दे दो, ठीक है, अब t = 1 पे अगर 150 हो गया तो किसको नुकसान होगा, ईशान, ठीक है, क्यों, क्योंकि इसने आपको 20 में बेची, 30 का फायदा होगा, 10 में जब इसको ऑलरेडी मिली तो अल्टीमेटली 20 का फायदा होगा, फायदा की बात करें तो 20 है, हां ठीक है, आपको फायदा होगा 20 का फायदा होगा, आपको 20 का लॉस होगा, और अब मान लो प्राइस 50 होगा, तब आप क्या करोगे, आप इसे खरीदोगे 120 बेचना, ये आपके पास है, किससे खरीदना है, आपको तो कुछ नहीं है, किसी पास स्टॉक है, लेकिन मैं खरीदूंगा कि मेरे पास राइट है भाई, हां तो आप नहीं खरीदना, आप कुछ नहीं है, आपके 10 रुपए लॉस है ना, इसका 10 रुपए का लॉस, इसका स्टॉक, दिस इज कॉल, ठीक है, अब फुट ऑप्शन देखिए, इनके पास लगे कि अब आपके पास स्टॉक है, इसके पास, चलो इसके पास स्टॉक, ईशान की हैज स्टॉक, ठीक है, और आपके पास राइट है, हां नहीं इसी के मतलब ना राइट टू सेल, जिसके पास स्टॉक है उसके पास, हां वही मैं जी हां ए पूरा स्टॉक दिया पड़ा ईशान की कोई बात नहीं, ईशान की हैज स्टॉक, ठीक है, और 150 और वही कुछ भी जा सकता है, ठीक है, बट ईशानी को जो भी इसको डाउट है इसलिए आपके पास गई कि आप कह रहे हो कि मैं फ्यूचर में स्टॉक खरीदने की सोच रहा हूँ, तो ईशानी कहेगी ये लो आप मुझसे 10 रुपए ले लो और मुझसे फिक्स कर दो कि आप मुझे t = 1 पे 120 में से स्टॉक खरीदोगे, समझ गए, ईशानी के पास 120 सॉरी एक स्टॉक है, इसने आपको 10 रुपए दे दिए कि आप मुझसे फ्यूचर में
स्टॉक खरीदोगे 120, ठीक है। अब फ्यूचर में जब 150 में होगा, ठीक है, तब निशानी आपको बेचेगी नहीं बेचेगी, ठीक है, कुछ नहीं करेगी, इसका लॉस हो गया कितना 10 रुपए का, ठीक है। अब अगर स्टॉक प्राइस 50 हो गया तो शी विल सेल यू आपके पास राइट नहीं है, शी हैज द राइट, क्योंकि आपको 10 रुपए दे चुकी है, 10 रुपए में आपने राइट खरीदा है, शी बॉट द राइट, शी हैज द राइट, कितना बढ़ता है, राइट, शी विल सेल यू 50 sorry 120 and she will have a profit of 70 minus 10 हम जो भी ऑप्शन बेच रहा है उसकी वो ऑब्लिगेशन है, लेकिन खरीदने वाले वही ना, जो क्योंकि मैंने प्रीमियम ले लिया मेरी ऑब्लिगेशन है, आपने पैसा दिया तो आपके पास राइट है। मैम और ये कितने टाइम के लिए हो गया मूव वाली ग्रुप है राइट, ये जो डिलीवरी ये टाइम है ना, टाइम कुछ है ना, ये डिपेंड करता है 30 डेज के ऑप्शन भी होते हैं, 60 डेज के ऑप्शन भी होते हैं, 1 साल के ऑप्शन भी होते हैं। इफ यू सी इन द मार्केट देयर आर ऑप्शंस फॉर 10 डेज आल्सो, तो फिर मार्केट स्टडी करके फिर देखते हैं, बट ऑब्वियसली 1 साल का ऑप्शन कोई नहीं देता क्योंकि मार्केट इज टू वोलेटाइल, ठीक है। तो ऑप्शंस में मैक्सिमम 30 डेज तक लोग खरीदते हैं, क्योंकि 30 डेज ही हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं, इससे ज्यादा प्रेडिक्ट है हर चीज में, वही तो कह रही हूं, अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकता है, इसकी प्राइस चेंज होगी वहां होगा। हां, एनीथिंग व्हिच इज रिस्की इट हैज डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स मतलब फ्यूचर्स भी है, कॉल ऑप्शंस भी है, पुट ऑप्शंस भी है, ठीक है। ओके, सेल पुट ऑप्शन, सेल ऑप्शन इसमें पुट ऑप्शन, हां, तो मैम अब कुछ प्राइस हम चला गया तो ये बेचेगी नहीं, प्राइस अगर 150 चला गया तो ये क्यों 120 में बेचेगी, ये मार्केट में बेचेगी ना 150 में, इसको नहीं बेचेगी 150 मार्केट में बेचेगी, प्रॉफिट तो होगा। हाँ, नहीं वो उसकी मर्जी है, उसके पास इनिशियली एक स्टॉक था, वो बाद में बेचे ना बेचे वो अलग चीज है, किसको बेचेगी कि नहीं दैट इज द क्वेश्चन। ऐसा मतलब मैं ब्लाइंड हो गया, ये मतलब इसके पास राइट है तो मैं ब्लाइंड हो गया ना उस साइड पे। हां, क्योंकि आपने 10 रुपए ले लिया, ठीक है, स्टार्टिंग में आपने 10 रुपए ले लिए, समझ आ गया, कॉल एंड ऑप्शन पुट ऑप्शन। ओके, नाउ हाउ टू फाइंड आउट सी नॉट एंड पी नॉट। वैसे डेडलॉक लग जाएगा ना अगर पुट ऑप्शन और कॉल ऑप्शन दोनों से लगे साथ, एक ने कॉल एक के पास राइट बाय आ गया, एक के पास राइट सेल आ गया, तो ये डेडलॉक लग जाएगा, क्या आएगा ही नहीं, एक ही साथ तो एक दूसरे के कैसे राइट दो चीजें एक बार में नहीं होती। नहीं नहीं, आप क्या कह रहे हैं मैं समझी नहीं कि आप इसके पास राइट टू सेल है, इसके पास राइट टू बाय है, हां, सिनेरियो सेम है, तो ठीक है, एक बंदा डेडलॉक क्यों लगेगा, मैं वो एक ही शेयर की नहीं एक ही शेयर में दो थोड़ी लगेंगे आपके पास, ठीक है, क्योंकि जो इसके पास राइट टू सेल है वो इसके शेयर पे है, ठीक है, समझिए ना, ठीक है, मतलब वो उसको उल्टा होगा ना, वो अगर आपने कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन खरीद रखा है तो एक टाइम पे एक ही चीज एग्जीक्यूट होगी ना, ठीक है, तो ऐसा नहीं है, डेडलॉक नहीं लगेगा। ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू फाइंड आउट सी नॉट एंड पी नॉट। ये ओके, how to find out C naught and P naught। यार आपका लेक्चर खत्म हो जाता, मुझे समझ नहीं आता, 4-5 हो गया। सो सी नॉट पहले मैं आपको तरीका बताती हूँ फटाफट, ठीक है, हमारे सिंपल मॉडल के लिए, ठीक है। सो फॉर सी नॉट एंड पी नॉट द थिंग इज सेम। सो सी नॉट के लिए सबसे पहले हम करते हैं कि रेप्लिकेट, इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन क्या होती है कि आपने construct a portfolio x comma y whose value at t is equal to 1 is same as c naught, sorry c1 हमें पता है ना, c naught नहीं पता, right। so for example let us take a naught, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स कि मार्केट में रेट ऑफ इंटरेस्ट भी क्या चल रहा है, तो बॉन्ड्स भी हमेशा पिक्चर में आएंगे। सपोज ए नॉट इज 100, A1 is 110 and then you have S naught is 100 and S1 is 120 and 80, okay, with the probability P and 1 minus, right। so आपने C naught निकालना है, समझिए, और स्ट्राइक प्राइस इज से strike price
100. ओके, तो हमने सबसे पहले कैसे करना है वो बता रही है, फिर क्यों ऐसे किया है कि ऐसे ये सी नॉट का प्राइस क्यों है वो बाद में बताती हूँ. सबसे पहले आप क्या करोगे, कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो x, y whose value at t is equal to 1 is same as C1. Fine. So tell me here what is C1. फटाफट बताओ बेटा. ये पड़ा है आपके पास S1. C1 निकालने के लिए S1 चाहिए और स्ट्राइक प्राइस चाहिए. 20 होगा, प्रोबेबिलिटी बी होगी, 0 होगा. ये क्लियर है सबको? दिस इज C1. ओके, आपको बेटा लास्ट इज क्लियर है ये C1, राइट? सो नाउ यू विल कंस्ट्रक्ट अ पोर्टफोलियो x, y such that the value of the portfolio at t is equal to 1 is same as C1. So you want x into S1 plus y into A1 is same as C1. ओके, कंप्यूट करो, मुझे वैल्यूज बताइए x और y की. इसका क्या मतलब है, x इंटू S1 क्या है 120 एंड 80 प्लस y इंटू A1 फिक्स है इज इक्वल टू 20 एंड 0 विद प्रोबेबिलिटी p and minus p. So you get 120x plus 110y is equal to 20 and second equation you get 80x plus 110y is equal to 0. यहाँ से x and y निकालिए. x आएगा आपका 1/2 and y is your minus 4/11. ठीक है, दिस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन. रेप्लिकेशन मतलब बाइंग एन ऑप्शन इज इक्विवेलेंट टू हैविंग दिस पोर्टफोलियो. बट एक बार क्वेश्चन बताना ये कैसे निकला था x into s1 plus y into a1 मैं ये कह रही हूँ कि आपको ये कह रही हूँ रेप्लिकेशन का क्या मतलब है, एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाइए जिसकी t इज इक्वल टू 1 पे वही वैल्यू है जो C1 की है. ठीक है, सो आई वांट, अब पोर्टफोलियो की वैल्यू क्या है t इज इक्वल टू 1 पे बताओ. S1 plus y into A1. I want that to be equal to C1. Right? So from here I got two equations. So this portfolio half comma minus 4/11 is equivalent to having one call option. ये मतलब हुआ ना, मतलब मेरे पास एक हाफ मेरे पास बॉन्ड है और इस 4/11 सेल शॉर्ट दिए हुए हैं शेयर. एक्स शेयर. सॉरी मैम उल्टा नहीं हो गया. हाँ सॉरी, हाफ शेयर है आपके पास और ये आपकी बोरो की हुई है ना. ठीक है, बॉन्ड नेगेटिव मतलब बोरो उधार दिया हुआ है. ठीक है, दिस पोर्टफोलियो इज इक्विवेलेंट टू हैविंग अ कॉल ऑप्शन. ठीक है, ओके, देन योर C नॉट विल बी, सेकंड इज कॉल्ड प्राइसिंग. C नॉट इज नथिंग बट जो भी आपने पोर्टफोलियो निकाला है, वैल्यू ऑफ द पोर्टफोलियो एट 0, दैट इज हाफ इंटू S नॉट minus 4/11 into A naught, right? So this ये वाला जो पोर्टफोलियो है हमारा हाफ को माइनस 4/11 बन गया है कि हमारा प्रॉफिट टेबल होगा कि इन जनरल अमाउंट यूज नहीं, इन जनरल हो सकता है, इन जनरल होगा ना, प्रॉफिटेबल क्यों होगा हमेशा. ठीक है, इसकी वैल्यू जो है पोर्टफोलियो की वैल्यू वही है ना, प्रोबेबिलिटी है ना इन्वॉल्व, 0 भी हो सकती है 20 भी हो सकती है, वही रिटर्न और सब कुछ सेम रहेगा आपका. ठीक है, बट ऑब्वियसली जो आपका क्वेश्चन है विल ये बाद में हम विल स्टडी कि ऐसा है कि वी कैन रिड्यूस द रिस्क इनडायरेक्टली बाइंग द शेयर एंड देन बाइंग एन ऑप्शन. ठीक है, विल सी दैट. सो यहाँ से आपकी वैल्यू आ गई C नॉट की 150 कितनी आ रही है, 150 बाय 13.6364. तो अभी आप देखोगे कॉल ऑप्शन के प्राइस ऐसे ही होते हैं 10 रुपए 15 रुपए. ठीक है, जो प्रीमियम, दिस इज द प्रीमियम यू हैव टू पे. नाउ द ऑब्वियस क्वेश्चन इन योर माइंड, दो क्वेश्चन आते वो हैं. कैसे पहले तुमने प्री हाँ, रेप्लिका क्यों बनाया. ठीक है, यही क्यों होना चाहिए, वो आंसर कैसे मिलेगा हमें. हमने फॉरवर्ड्स पढ़े थे, उसमें फॉरवर्ड प्राइस कैसे डिसाइड किया था. हाँ, नो, अगर ऐसा नहीं होगा तो आर्बिट्राज सिचुएशन आएगी. ठीक है, वो आई विल शो यू, राइट. एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम टू योर माइंड इज कि इतना सिंपल है, अगर हैविंग अ कॉल ऑप्शन इज इक्विवेलेंट टू हैविंग दिस पोर्टफोलियो, देन व्हाट इज द नीड ऑफ कॉल ऑप्शन. इतना मुश्किल समझ नहीं आता लोगों को, फिर क्या मतलब है अगर इट इज इक्विवेलेंट टू दिस पोर्टफोलियो, तो शेयर्स एंड बॉन्ड्स इंक्रीज नो. व्हाट इज द नीड ऑफ कॉल ऑप्शन. एप्लीकेशन नाम नोट फॉरवर्ड हो गए, दिस इज नॉट डिसाइड ना कि हमारा प्रॉफिट होगा
हमें कॉल ऑप्शन पे सेट करना है, बाय करना है, मम्मी को स्केड्यूल में लगा देना, अब डायनामिक में काम करना है। बहुत सिंपल आंसर है इसका बेटा, ये हमारा मॉडल बहुत सिंपल है, यहाँ पे इजीली आप रेप्लिकेट कर पा रहे हो ऑल ऑप्शन को, क्योंकि मॉडल में है कि एक स्टॉक है, एक बॉन्ड है, ठीक है। इन एक्चुअल मार्केट इट इज इम्पॉसिबल टू रेप्लिकेट एन ऑप्शन। यहाँ पे हमने पढ़ा कि दो ही चीजें हैं। वैसे में हम वो ले लेना स्टैटिक्स वाले डायनामिक टूल्स करेंगे, मतलब हाँ दो है बस हमारा वो काइंड ऑफ स्टैटिक, ठीक है। तो इन मार्केट इट इज नॉट पॉसिबल टू रेप्लिकेट एन ऑप्शन, राइट। तो इसलिए ये वाली चीज है कि यहाँ पे हम ये अब नाउ वी विल प्रूव दैट C नॉट हैज टू बी इक्वल टू दिस, अदरवाइज देयर इज एन आर्बिट्राज ऑप्शन। सो लेट अस डू दैट। सिमिलरली P नॉट निकालोगे, ठीक है। कंप्यूटिंग P नॉट इज सेम, उसमें भी आप पहले रेप्लिकेट करोगे फिर प्राइसिंग करोगे, समझ गए ना, ठीक है। तो सिमिलरली कैलकुलेशंस आ गई समझ हमेशा। नाउ यू कैन कंप्यूट, राइट। For this simple model you can compute the premium for call option also and put option also, ठीक है, लिख लो। Similarly you can compute P naught, okay। Now we will prove next that C नॉट, जनरल प्रूफ सारे बाद में करेंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे बेटा, ठीक है। C नॉट इज इक्वल टू हाफ S नॉट माइनस 4/11 A नॉट, अदरवाइज देयर इज एन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी, देयर इज है हाँ, ठीक है। यही आएंगे, मतलब यही है कि आपके पास C1 पता है, उससे आप x और y निकालो, x S1 प्लस y A1, कोई भी हाँ हाँ वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ऑब्वियसली ये x और y चेंज हो, अदरवाइज देयर इज एन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। ये आप करो खुद तो आपको समझ आएगा, चलो करो फटाफट। सबसे पहले आई विल यू एज्यूम, एक साइड जैसे एज्यूम किया था, सपोज है सपोज दिस इज ट्रू, सपोज दिस, और दूसरी सिचुएशन क्या होगी आपकी, C नॉट इज लेस देन हाफ S नॉट माइनस 4/11 A नॉट। दोनों केसेस में आपने मुझे एक आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी लेके आनी है, एक केस डिस्कस करो। इसमें आई विल राइट डाउन, यू कैन राइट इट लाइक दिस, C नॉट प्लस 4/11 A नॉट इज ग्रेटर देन 1/2 S नॉट। करो बेटा, और ये x एंड y आपको पता है, here you already know that C1 is exactly equal to 1/2 S1 minus 4/11 A1, है ना। ये इंफॉर्मेशन भी यूज होगी क्योंकि दिस इज हाउ यू हैव कंप्यूटेड, है ना। ये हमने इसी तरह से कंप्यूट किया ना, हाफ और माइनस 4/11 कैसे आया कि आपने पोर्टफोलियो को सेम वैल्यूज के लिए टाइम का लेके आओ, इसमें आर्बिट्राज लिखने की जरूरत नहीं है, डिस्कस करो। C नॉट कैसे आएगा आपके पास, आपके पास C नॉट कैसे आ सकता है जब आप एक कॉल ऑप्शन बेचोगे, है ना। ये देखो जब भी यहाँ से आइडिया लो ना कि यहाँ पे ये प्लस ये माइनस ये 0 है, ठीक है। तो मैंने एक t इज इक्वल टू 0 पे एक ऑप्शन बेच दिया कॉल ऑप्शन, ठीक है। एट t इज इक्वल टू 0 अपने आप बताइए बेटा, सेल अ कॉल ऑप्शन, सॉरी या सेल अ कॉल ऑप्शन, ठीक है। मैंने एक सेल ऑप्शन एंड रिसीव C नॉट, नहीं समझ में आया ईशांगी। C नॉट अगर मैंने किसी को कॉल ऑप्शन बेच दिया कि मैं तुझे स्टॉक अभी मेरे पास नहीं है, ठीक है, बट मेरे पास कुछ भी नहीं है, अच्छा हाँ, आर्बिट्राज मतलब आई एम 0, ठीक है। बस सिचुएशन को देख के मैंने किसी तरह से इधर उधर कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, बट फिर भी मैंने एक कॉल ऑप्शन बेच दिया और मुझे कितने पैसे मिलेंगे C नॉट, उसके बाद हाँ, ये इसका क्या मतलब है, 4/11 आपके पास ये भी पैसे आने चाहिए, ये पैसे आने चाहिए, ये पैसे आने चाहिए, ठीक है। सो ये क्या हो गया, बोरो 4/11 A नॉट फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। ये कितना हो गया, A नॉट की वैल्यू आपकी 400, ठीक है।
बोरो, दिस मच मनी मैंने बोरो कर दिया, तो मेरे पास सी नॉट आ गया, ये पैसा आ गया, ठीक है। अब ये क्या करना है माइनस, ठीक है, माइनस हाफ एस नॉट मतलब सेल शॉर्ट हाफ, ठीक है, सेल शॉर्ट हाफ शेयर। सो मेरा t इज इक्वल टू 0 पे मेरे पास क्या हो गया, सो t इज इक्वल टू 0 पे आई हैव सी नॉट पैसा प्लस 4/11 ए नॉट माइनस 1/2 एस नॉट। सॉरी बेटा, सॉरी सॉरी सॉरी, ये मैंने गलत बताया, आप सुन के, ठीक है, मैंने बेचना है ना, ये मुझे पैसे देने ना, ठीक है, बाय हाफ शेयर, ठीक है ना, क्योंकि तभी तो मैं माइनस एस नॉट बाई 2 दूंगी, ठीक है। सो सी नॉट में मेरे पास स्टार्टिंग से 0 था, अब मेरे पास इतने पैसे हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव, राइट, इन दिस सिनेरियो। सो एट इज इक्वल टू 0 मेरे पास ये पैसे हैं, इसको इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स, कोई खतरा नहीं, मैंने इसको बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दिया, ओके बेटा। नाउ टेल मी व्हाट हैपेंस एट C1 एट t इज इक्वल टू 1, बताओ बेटा। कॉल ऑप्शन का क्या होगा पहले तो ये बताओ, मेरे पास एक कॉल ऑप्शन मैंने बेचा हुआ है ना, तो क्या होगा, वो तो है कि हमने आप ये वैल्यू दी इसको ना मुझे लगा ये इसी को, अगर प्राइस अप गया, ठीक है, स्ट्राइक प्राइस कितना था 100, अगर प्राइस अप गया तो मुझे प्रॉफिट ओवर 20 ना वो मैंने कॉल ऑप्शन पेज रखा है ना, मुझे है ना, अगर कॉल, ठीक है, तो मुझे ये पैसा डिफरेंस देना पड़ेगा, ठीक है, और अगर डाउन गया तो कुछ नहीं होगा उसका, ठीक है। तो ये जो है दिस इज इक्विवेलेंट टू C1, ये वाली जो चीज है ये इज इक्विवेलेंट टू C1, ठीक है। अगर प्राइस अप गया तो मुझे 20 रुपीज उसको देने पड़ेंगे बंदे को, ठीक है, और अगर डाउन गया तो कुछ नहीं होगा, राइट। और इसका क्या करना है, ये माइनस होगा क्योंकि मुझे देना है ना पैसा, 20 रुपए मुझे देने हैं ना बेटा, ठीक है। और ये सेकंड का क्या होगा, हाँ 4/11 A1, ठीक है, ये भी मैंने वापस करने हैं, ये भी वापस करना है, मैंने उधार लिया हुआ है मैम, ए नोट वापस करना है ना, A1 ए नॉट A1 हो जाता है ना, नहीं बॉन्ड है, हम बॉन्ड है तो जो प्रॉफिट होगा तो माइनस आएगा ना, नहीं बेटा मैंने पैसा खरीद लिया, किससे उधार लिया है पैसा, आई हैव बोरोड दिस मनी, इंटरेस्ट के साथ वापस वापस करना करो पड़ेगा, इंटरेस्ट के साथ ना, तो इतने पैसे लिए हैं तो 4/11 A1 वापस करो, और इसका क्या होगा, इसको मैंने सेल नहीं बेच दूंगी बस मैं, ठीक है, मुझे कितने पैसे मिलेंगे, प्लस हाफ S1। नाउ व्हाट इज दिस, नेगेटिव है, ध्यान से देखो बेटा, ये तो इक्वल है ना, 0 है, ये देखो C1 इज इक्वल टू हाफ ऑफ S1 माइनस 4/11 A1, है ना, ये नॉट की बात कर रहे हैं, ये नॉट है, वो 1 पे है, ठीक है। दिस इज हाउ यू हैव कंप्यूटेड दीस वैल्यूज, हाँ x और y क्या है गिवन है, हाँ मुझे ये मेरा ऊपर से निकाला था बेटा, ये x और y कैसे निकाले मैंने, सो दैट C1 इज इक्वल टू माय पोर्टफोलियो, सो व्हाट आई एम सेइंग इज ये मैंने निकाला है, व्हाट आई एम क्लेमिंग इज दिस थिंग, और ये हाफ और माइनस 4/11 किससे आया, इससे, दिस वाज द एप्लीकेशन। तो फिर मान नीचे हमने 0 हमारा हो गया, नीचे में लास्ट ऑप्शन में इक्वल टू 0 है, हां पर जो इनिशियली हमारे पास मनी था वो ग्रेटर देन 0 है, हाँ, और वो इन्वेस्ट भी कर रखा है, ठीक है। सो दिस इज ऑल सेटल्ड, इक्वल टू 0, ऑल सेटल्ड, मतलब जो 3 चीजें मैंने की थी सारी सेटल्ड होगी, और ये वाला पैसा मेरे पास बन गया फ्री का, है ना, इसको मैंने बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रखा है, सो दिस इज एन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी, सो यू गेट फ्री मनी विदाउट, हाँ बेटा वो यहीं पे है ना, C0 रिसीव किया, ये रिसीव किया, माइनस ये खरीदा, फिर मैंने इन्वेस्ट कर रखा है ना, ये पूरा पैसा मेरा, दिस मनी प्लस जो भी इंटरेस्ट गेन करेगी, दैट इज माय फ्री मनी, सो दैट इज एन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। इतना एंड आपके पास 0 रुपए लगे तो कैसे एक मिनट,
C0 पे इक्वल लगा लेंगे इक्वल C0 रख लिया हमने, ठीक है, बॉन्ड में देखेगा और इंडेक्स पे लग गया शेयर पे, ठीक है, हाफ शेयर खरीदा ना बेटा? नहीं बेटा, आप ये 0 है, बट ये वाला पैसा आपने डी इक्वल टू की, ये तो आपके पास पॉजिटिव था ना मनी, है ना? इसको आपने इन्वेस्ट भी करके रख दिया। अब डी इक्वल टू 1 पे आपको ये पैसा तो छेड़ना ही नहीं पड़ा, जो आपका C0 था उसकी माइनस C1 आपको देना पड़ेगा, ये भी पैसा वापस करना पड़ेगा, -4/11 देना, और शेयर से आपके पास हाफ इसमें पैसा आ गया, ये आपस में 0 हो गए, और ये वाला जो पैसा जो आपने इन्वेस्ट कर रखा है प्लस इट्स इंटरेस्ट, वो आपका रिस्क फ्री, मतलब विदाउट एनी मनी यू गॉट दिस मनी, सो दिस इज द आर्बिट्राज, ठीक है? सिमिलरली उसमें भी आप उसको उल्टा करोगे, सिमिलरली हियर, सो दिस इज एन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। ओके, सो यहाँ पे भी आप प्रूव करोगे कि यू विल गेट एन आर्बिट्राज अपॉर्चुनिटी। मैम जो आपकी साइट है इसके नोट्स वहाँ पे है या फिर वहाँ पे जो LMS साइट पे, ठीक है, LMS पे उसमें साइट का लिंक दिया होगा, ठीक है, तो कुछ वहाँ पे है। ओके बेटा, सो विल ये हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्शन खत्म है, तो दिस वाज जस्ट इंट्रोडक्शन है। हाँ ठीक, ओके बेटा, ये मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर